चाणक्य ने एक बार चंद्रगुप्त को समझाया कि राजनीति करने के कुछ सूत्र समझ लो। जब चंद्रगुप्त को उसने साम्राज्य दिया और साम्राज्य का मालिक बनाया तो उसने कुछ सूत्र दिए चाणक्य ने चंद्रगुप्त को राजनीति करने। उसमें उसने जो महत्वपूर्ण सूत्र दिया है चाणक्य ने चंद्रगुप्त को, वो यही था कि हमेशा दुश्मन का दोस्त तुम्हारा दुश्मन है, इसलिए उससे सावधान ज्यादा रहने की जरूरत है। क्योंकि कई बार ऐसा लगता है कि दुश्मन से हम हमेशा सावधान रहते, लेकिन जो दुश्मन का दोस्त है उससे हम कई बार असावधान भी हो जाते हैं, क्योंकि हमको लगता नहीं कि ये हमारा दुश्मन है, और वो ज्यादा बड़ा खतरा पैदा करता है। ऐसे ही उसने कुछ और 2-3 सूत्र दिए थे चंद्रगुप्त को। आज समय है, मौका है, इसलिए मैं आपको कह देता हूं। चंद्रगुप्त को चाणक्य ने एक और सूत्र दिया कि देखो, अच्छा राज्य चलाने के लिए कभी भी जनता पर ज्यादा टैक्स नहीं लगाना। राज्य को अच्छे तरीके से चलाना हो तो जनता पर टैक्स कम से कम रखना, व्यापार पर टैक्स कम से कम रखना। अगर तुमको ज्यादा पैसे की जरूरत है खजाने के लिए तो व्यापार को 2 गुना बढ़ाना, टैक्स उतना ही रखना। तो व्यापार अगर 2 गुना बढ़ा तो टैक्स तुमको अपने आप ज्यादा मिलेगा, तो टैक्स ज्यादा मत रखना। एक बात और कही उसने बहुत गंभीर, जो आज के विषय के हिसाब से, आज के समय के हिसाब से बहुत महत्वपूर्ण है हमारे देश के लिए। उसने कहा कि देखो, प्रधानमंत्री का पद, सेना के सेनापति का पद और गुप्तचर सेना के प्रधान का पद, ये 3 पद की बात उसने कही है। फिर मैं कह रहा हूं, प्रधानमंत्री का पद माने तुम्हारे राज्य का जो मुख्य मंत्री होगा, जो प्रधानमंत्री होगा, उसका पद, सेना के सेनापति का पद और तुम्हारी गुप्तचर संस्थाओं का जो मुख्य व्यक्ति है उसका पद किसी भी ऐसे व्यक्ति के हाथ में मत देना जिसकी पत्नी विदेशी हो। ये चाणक्य सूत्र हैं जो मैं आपको कह रहा हूं, ये मेरा कुछ भी नहीं है। चाणक्य ने जो चंद्रगुप्त को समझाया कि अच्छा राज्य चलाने के कुछ महत्वपूर्ण सूत्र हैं, उनको ध्यान रखना। उनमें से एक महत्वपूर्ण सूत्र कि दुश्मन का दोस्त कभी अपना दोस्त नहीं मानना। दूसरा सूत्र, जनता पर टैक्स कम से कम रखना, व्यापार पर टैक्स कम से कम रखना। तीसरा जो महत्वपूर्ण सूत्र उसने दिया कि सेनापति का पद, गुप्तचर सेवाओं का जो मुख्य व्यक्ति है उसका पद और प्रधानमंत्री का पद किसी भी ऐसे व्यक्ति के पास नहीं होना चाहिए जिसकी पत्नी विदेशी हो। तो चंद्रगुप्त ने पूछा भी है चाणक्य से कि क्या हो सकता है, तो उसने कहा राज्य का सत्यानाश हो सकता है। तो चाणक्य तो यहां तक कहता था कि प्रधानमंत्री ऐसा नहीं हो सकता जिसकी पत्नी विदेशी हो, सेनापति ऐसा नहीं हो सकता जिसकी पत्नी विदेशी हो, और गुप्तचर संस्थाओं का जो प्रमुख व्यक्ति ऐसा नहीं हो सकता जिसकी पत्नी भी विदेशी हो। तो उन पदों पर विदेशी के होने का तो प्रश्न ही नहीं उठता। उसकी पत्नी विदेशी नहीं हो सकती तो कोई विदेशी आकर इन 3 पदों पर बैठे, वो तो सवाल ही नहीं। तो ये बात वो बोल कर गया था चाणक्य। अभी ऐसा समय है देश के सामने, इसलिए मैंने आपको बोल दिया। और ये बात आप हमेशा अपने ध्यान में रखिए कि देश की सुरक्षा व्यवस्था और देश की आर्थिक व्यवस्था संभालने वाले जो महत्वपूर्ण पद होते हैं उनके बारे में क्या नीति होती है हमारे देश में। आज से नहीं, चाणक्य का समय तो आज से कई 100 साल पुराना है, कोई आज का समय नहीं। आज के समय में अगर आप इस बहस को चलाएंगे तो भी जवाब वही होगा जो आज से कई 100 साल पुराना जवाब होगा, क्योंकि ये जो संवेदनशील पद होते हैं इनमें तो कोई ऐसा व्यक्ति हो नहीं सकता।